दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके वालों के साथ। तुम्हारी तस्वीर इस घर में नहीं लगेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दोपहर की धूप खिड़की से सनते हुए आ रही थी। हल्की ठंडी हवा से विंड साइम की मधुर आवाज आज कमरे के सन्नाटे में मानो रस घोल रही थी। लगभग एक महीना अभी पूरा हुआ सुहाना के विवाह को। अभी तक अपने सामान को भी पूरा खोल नहीं पाई थी। शादी के बाद कुल देवी के मंदिर, रिश्तेदारों के यहाँ मिलना जुलना, हनीमून पर जाना, फिर आकर ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच मेहमानों की आवागमन समय ही नहीं मिला। आज सासू जी कीर्तन में गई है। पास ही पड़ा कार्टन देख सुहाना की आंखों से आंसू छलकाए। कितना शौक हुआ करता था मुझे तस्वीरों को साट कर हंसती मुस्कुराती तस्वीरों को फ्रेमिंग करने का। मायके में अपना पूरा कमरा, ड्राइंग रूम, गैलरी की दीवारें, माँ पापा और भैया के कमरे में फ्रेम की हुई खूबसूरत तस्वीरों से दीवारें मानो हंसती खिलखिलाती बातें करती सी प्रतीत होती थी। सुहाना के बचपन की तस्वीर जिसमें वो आइसक्रीम खा रही और भाई ने सूखे से पीछे आकर सुहाना के बाल खींचे तो सुहाना ने मुड़कर देखा और भाई ने सुबह से उसकी आइसक्रीम खा ली थी। तब पापा ने कैसे जड़ से कमरे में क्लिक कर ली थी। दूसरी फ्रेम की हुई तस्वीर में माँ की गोदी में बैठी 5 साल की सुहाना और 8 साल का भैया आशीष एक दूसरे को जीभ चिढ़ाते हुए। पापा को बहुत शौक था कैमरे से फोटो खींचने का। हर तस्वीर कुछ अलग सा एहसास कराती थी। हर तस्वीर के पास थी एक अलग याद और एक अलग एहसास। डांस करते हुए सुहाना होली के रंग में रंगी, भैया माँ पिता के साथ मस्ती करती। सुहाना जब बड़ी हुई तो ना जाने क्या शौक आया ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाने का। बिल्कुल मधुला वदिया रहमान की तरह फोटो खिंचवाई। सुहाना की सादगी और सुंदर झलकती थी उन तस्वीरों में। माँ के जाने के बाद घंटों एल्बम में माँ को ढूंढती, उनके साथ बिताए हुए पलों को जीती। जब विदा होकर ससुराल आई थी तो सुहाना ने अपने पर्स से 2 छोटी तस्वीरें निकाली। एक माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर और दूसरी जिसमें माँ पापा भाई भाभी निया के साथ सुहाना की तस्वीर थी। भाई की शादी की समय माँ के साथ की भी ये आखिरी तस्वीर थी। अपने कमरे में सेल पर रख दी। ये कमरा शायद सासू जी सामान रखने के लिए इस्तेमाल करती थी और इन सेल पर पुरानी किताबें, प्लास्टिक के फूल वाले गुलदस्ते, भगवान की तस्वीरें, शादी जन्मदिन पर मिले ग्रीटिंग वाले फोटो फ्रेम। पर पता नहीं क्यों इनमें कोई तस्वीर नहीं थी। सासू जी जब कमरे में आई तो सेल पर सुहाना को दोनों छोटी तस्वीरों को रखते देख नाराज हो गई। सुहाना, ये तस्वीर यहाँ क्यों लगा रखी है? सुहाना को कुछ समझ नहीं आया। पहली बार ये कि किसी मरे हुए इंसान की तस्वीर बेडरूम में नहीं रखते हैं। दूसरी बात, किसी मरे हुए इंसान के साथ जीवित इंसान की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। मरा हुआ इंसान। सुहाना के कानों में ये सब जैसे पत्र की तरह पड़े। किसी तरह खुद को संभालते हुए बोली, मैं इन तस्वीरों के सामने गुलदस्ते रख देती हूँ जिससे तस्वीर सीधे सीधे नजर नहीं आएंगी। तब सासू जी ने गुस्से से देखा। सुहाना ने शुभ साफ दोनों तस्वीरें उठाकर वापस अपने पर्स में रख ली। तभी ठंडी हवा का झोंका आया। विंड साइम की मधुर आवाज से सुहाना ख्यालों से जागी। फ्रेम की गई सारों तस्वीरों को कितने अरमानों से अपने मायके से लेकर आई थी। भाई भाभी ने कितना सिखाया था, सुहाना हमें तस्वीरों में ही मत ढूंढना, याद आए तो दौड़ी चली आना। भाभी ने प्यार से कहा था, तेरे सास ससुर का क्या होगा? कुछ दिनों में तू उस घर को तस्वीरों से सजा हुआ अजायब घर बना देगी। बड़े भाई आशीष ने सुर्खी लेते हुए कहा था। पग फेरे पर सुहाना के लौटने के बाद सासू जी कमरे में आई थी। कमरे में पड़े कार्टन की तरफ देखकर बोली, इसमें क्या भेजा है तेरे मायके वालों ने? पग फेरे पर गई थी तो क्या लाई थी? पूछना ही नहीं हुआ तेरे से? सुहाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जल्दी से जाकर कार्टन में से एक बड़ी सी फ्रेम की हुई तस्वीर निकाली जिसमें सुहाना की अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ फ्रेम की हुई फोटो थी।
और एक फोटो सुहाना के भाई के साथ मस्ती भरे पलों की थी। बहुत ही खूबसूरत सुनहरे फ्रेम में सजी फोटो। पर अब ये सब किया क्यों लाइए, वहाँ जगह नहीं रही। अब तेरे जाने के बाद सासू ने व्यंगता मंगसर में कहा, ऐसी बात नहीं है, सारी तस्वीरें नहीं लाई, केवल सार लाई हूँ, वो भी इसलिए कि इन तस्वीरों से मेरी यादें जुड़ी है। अच्छा लगता है इनको देख कर। तुझे एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी। देख बहू, तुम्हारे यहाँ क्या होता है मुझे इसमें मतलब नहीं। हमारे यहाँ बहू के मायके वालों की तस्वीरें और मरे हुए इंसान की तस्वीरें नहीं लगाया करती। हम अपने इस घर में भिजवा देना इनको वापस। फिर सुहाना ने उन सारों फ्रेम की हुई तस्वीर को कार्टन में वापस बंद करके रख दिया। हनीमून से लौटकर जब राघव पति से बात करी तो राघव ने भी अपने माता पिता की तरफदारी करी, उनके तरफ कोई सही ठहराया। उधर सुहाना की सासू जी कमला जी कीर्तन में बैठी अपनी प्रिय सहेली पर बाजी से बातचीत कर रही थी। जब कमला जी ने अपनी बहू की ये बातें बताई तो अधिकतर औरतों ने कमला जी का समर्थन किया। पर बाजी ने कहा, किस जमाने की बातों में जी रही है तो अभी तक कमला ठीक है। बहू की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर वह उसकी माँ की तस्वीरें बहू अपने कमरे में तो लगा रही है। अब यदि तुझे शौक नहीं है तस्वीर का तो तूने नहीं लगाई। घर में बहू को शौक है तो लगाने दो, आखिर अब ये उसका भी घर है। माफ करना पर मेरे घर में ऐसा नहीं होता है। देख कमला, इस तरह की बातें एक नई नवेली बहू के दिल में बहुत असर करती है। ये घर आपका भी इस तरह के व्यवहार से व इस घर से, घर के सदस्यों से दिल से शायद ना जुड़ पाए। तूने ऐसा व्यवहार करके और ऐसी बातें बोलकर उसको पराया होने का एहसास तो करा दिया है। ठीक है, हमारे जमाने में तस्वीरों का इतना शौक नहीं था। तस्वीरें खींचते भी कम थे और फ्रेम तो एक या दो तस्वीरें होती थी। ऐसा करेगी तो खुद ब खुद बहू को इस घर से दूर कर देगी। ये उसका भी घर है, उसे अपनी पसंद से अपनी इच्छा से सजाने दे, संवारने दे। उसके मायके वालों को समान प्यार देगी तो उसका दुगना समान और प्यार वह तुम सबको और इस घर को देगी। कुछ दिनों बाद कमला जी घर से बाहर गई हुई थी, तभी घर की घंटी बजी। सुहाना जल्दी से दरवाजा खोलने गई। देखा तो कोई आदमी था जो कुछ सामान लेकर आया था। सुहाना ने सामान रखवाया। इतने में ही पीछे पीछे राघव और कमला जी अपनी सहेली पर भाजी के साथ चली आ रही थी। कमला जी ने उस आदमी सामान खोलने को कहा। सुहाना आश्चर्य से देखने लगी। एक बड़ी सी फ्रेम करी हुई तस्वीर थी। शादी के समय दूल्हा दुल्हन बने राघव। सुहाना की खूबसूरत तस्वीर। दूसरी तस्वीर में ससुराल पक्ष के सभी लोग दूल्हा दुल्हन बने। राघव सुहाना के आसपास हंसते मुस्कुराते खड़े थे। तीसरी फ्रेम की हुई तस्वीर में सुहाना के सभी मायके वाले सुहाना और राघव के सारा तरफ हंसते मुस्कुराते खड़े थे। कमला जी ने उन तीनों फ्रेम की हुई खूबसूरत तस्वीरें ड्राइंग रूम में लगवाई। कमला जी ने उस आदमी से बोला, भैया देखो, बहू के कमरे में भी कुछ फ्रेम की हुई तस्वीरें रखी हैं। बहू के कहे अनुसार उसके कमरे में लगा दो। सुहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला जी ने सुहाना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू मुझे माफ करना, मैं समझ ही नहीं पाई इन तस्वीरों के पीछे छुपे उन एहसासों को, प्यार भरी यादों को। आज सुहाना बिल्कुल बच्चों की तरह देरते हुए अपने कमरे में गई। अपने हाथों से फ्रेम की हुई तस्वीर निकाली। तेरे कमरे में पड़ा हुआ ये फालतू सामान, सजावटी सामान हटा दूंगी। सजावटी सामाने में वह बात का जो इन बोलती हुई खूबसूरत तस्वीरों में होती है। तुझे पता है, मैंने भी अपने बचपन की, अपनी शादी के समय की तस्वीरें फ्रेम कराई, अपने कमरे में लगवाऊंगी बिल्कुल तेरी तरह। और सभी लोग खिलखिला के हंस पड़े और ऐसा लगा मानो तस्वीर भी मुस्कुरा दी। दोस्तों, तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें ही नहीं होती है, हर तस्वीरें कुछ कहती है। उसमें छुपे होते हैं खूबसूरत एहसास और प्यार भरी यादें। इन तस्वीरों को देखती बीता हुआ कल आंखों के सामने आ जाता है। आज भी कई घरों में ये माना जाता है कि बहू के मायके वालों की तस्वीर या बहू के दिवंगत माता या पिता की तस्वीर ससुराल में नहीं लगाई जा सकती। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। अगर ससुराल वाले भी बहू के मायके वालों को थोड़ा सा प्यार और अपनापन देंगे तो बहू भी उससे दो गुना माप और समान और प्यार अपने ससुराल के सदस्यों और घरों को देगी। बहू को भी अपना ये घर अपनी पसंद और इच्छा
से सजाने दे, देखना तब हर पल खुशियाँ भरे होंगे। और इन तस्वीरों में यादें बनेगी प्यार भरी बहुत खूबसूरत। यदि सोचा जाए तो बहुत छोटी सी ये तस्वीरें यादों का पिटारा होती है, चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाती है।